अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आज जो है वो सप्ली वाले बच्चों का जो रिज़ल्ट था 2023 के अंदर जिन बच्चों ने सप्ली के पेपर दिए थे उनका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रीचेकिंग कैसे की जाती है और इसमें आपकी जो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं, वो पहले एक दफ़ा देख लें। उसके बाद जो है वो रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीचेकिंग जो है वो कितने दिनों के अंदर अंदर हमने करवानी होती है और कैसे करवानी होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, जो रीचेकिंग का शेड्यूल है वो आपको जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है उसके 4 या 5 घंटे के बाद जो है वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर आ जाता है। वहाँ से आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसको फिल करके सबमिट जो है वो करवा देते हैं। तो ये इसका तरीकाकार होता है। और इसमें टाइम कितना होता है, इसमें जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 15 दिनों का होता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपने जो है वो लाजमी से, अगर आपने रीचेकिंग करवानी है तो उसका फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करवाना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रीचेकिंग के अंदर देखा क्या क्या जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो आपको ये अपना माइंड बनाना होगा कि वाकई आपके नंबर बढ़ेंगे या नहीं। ठीक है, फिर आप जो है वो अप्लाई करें। तो देखें, सबसे पहले जो पेपर को चेक किया जाता है ना, पहले सब एग्जामिनर जो होता है यानी कि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो चेक करके मार्क्स जो है वो लगाता है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर के बाद जो है वो जो सेक्रेटरी होता है यानी कि जो हेड, सब के ऊपर जो हेड होता है वो उसके बाद जो है वो पेपर को देखता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। उसके बाद जो सेक्रेटरी होता है वो उसको कंट्रोलर एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो है वो उसको टिक करता है ताकि कोई मसला मसाइल तो ना हो। तो इस ये चेक होने के बाद जो है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका पेपर अगर आपने रीचेकिंग करवानी है उसमें क्या क्या देखा जाता है। बोर्ड जो है वो रीचेकिंग के लिए सबसे पहले जो है वो ये देखते हैं कि रीचेकिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या मरूज़ी सवालात के नंबर टोटल में शामिल हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं क्या वो इंशाइये के अंदर उन्होंने लगाए हुए हैं या नहीं। दूसरे नंबर पे इस बात को देखा जाता है कि पेपर का कोई सफ़ा मिस तो नहीं है जो चेक करने वाला रह गया हो। ठीक है, ये चीज़ देखा जाता है कि क्या तमाम सवालात चेक हुए हैं और उनके नंबर लगा दिए गए हैं। ठीक है, यानी कोई ऐसा सवाल तो नहीं रह गया जिसके नंबर जो है वो ना लगाए हों, यानी कि वो चेक ना हुआ हो। ठीक है, आखिर में पेपर री काउंट किया जाता है। ठीक है, री काउंट में अगर कोई सवाल के मार्क्स अकाउंट में रह जाएं तो सिर्फ वही बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर गिनती में वो कोई 2-3 नंबर ऐसे हैं जो लगे हुए हैं वो रह गए तो वो आपको जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर किसी सवाल के मार्क्स आपको कम लगे हैं तो वो भी वही रहेंगे। पेपर में किसी भी सवाल को दोबारा चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, मार्क्स बढ़ जाने की सूरत में रीचेकिंग फ़ीस वापस कर दी जाएगी और अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो वापस कर दी जाती है। तो देखिए, जो आपकी रीचेकिंग आप लोग करवाते हैं इसमें आपके पेपर के जो नंबर एक दफ़ा से क्रॉस लगा हुआ है उसको सही नहीं किया जाता अगर आपने सही भी लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।